शिंजो आबे के चले जाने से भारत जापान संबंधों का एक मजबूत स्तंभ ढह गया है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार भारत आने वाले आबे को यहां भरपूर प्यार मिला। जिस विरासत को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, आबे ने उसे और घनिष्ठ बनाया। वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती में शरीक होना हो या बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के भविष्य की झलक दिखाना, आबे वह चेहरा रहे थे जिसमें भारतीयों को उम्मीद नजर आती थी। वह उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिन्होंने न सिर्फ जापान को आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों से भी निपटे। 2012 में जब शिंजो आबे सत्ता में लौटे तो नारा चला था दैट जापान इज बैक। आज जियोपॉलिटिक्स में आबे की दूरदर्शिता साफ नजर आती है। 2007 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए आबे ने क्वाड की परिकल्पना की थी। वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे चीन की कुटिल मकसद को पहचानने वाले चुनिंदा जापानी नेताओं में से थे। भारत के साथ आबे का रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। वह अपने नाना के पीएम रहते भारत आए थे और बचपन में ही यह खास रिश्ता बनाए गए थे। इसी रिश्ते के लिए और शिंजो आबे के सम्मान में भारत 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक मना रहा है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही शिंजो आबे ने भारत का दौरा किया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। 22 अगस्त को भारतीय संसद में उनका संबोधन 2 समुद्रों के मिलन के रूप में जाना जाता है। इसी भाषण में आबे ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की थी। अगले कुछ दिनों में ही जापान ने पूर्वोत्तर भारत में निवेश शुरू कर दिया। ऐसा करने वाला जापान पहला देश था। आबे समझ रहे थे कि चीन की विकराल चुनौती से निपटने के लिए उन्हें भारत से अच्छा साझेदार नहीं मिलेगा। 2006 में शिंजो आबे और मनमोहन सिंह भारत और जापान के बीच रणनीति और वैश्विक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर चुके थे। यह भारत जापान के रिश्तों के और मजबूत होने की दिशा में पहला कदम था। अगले साल जब आबे भारत आए तो 2 और साझेदारियां हुई। 2014 में भारत और जापान के रिश्तों को स्पेशल दर्जा दे दिया गया। निवेश से लेकर आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आबे के प्रधानमंत्री रहते भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों में जबरदस्त सुधार हुआ। 2012 से 2019 के बीच भारत में जापान से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 180% तक बढ़ गया था। 2020 में कर्ज के रूप में जापान से भारत को मिलने वाली आर्थिक मदद 356.30 बिलियन येन थी। इसके अलावा 5.02 बिलियन येन का अनुदान और 8.7 बिलियन येन का तकनीकी सहयोग भी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2014 में भारत के 65वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वह इस खास मौके पर उपस्थिति दर्ज करने वाले जापान के पहले राष्ट्र अध्यक्ष थे। इसी दौरान भारत ने जापान को अगले भारत अमेरिका नौसेना अभ्यास में शामिल होने का न्योता दिया। आबे की यात्रा के दौरान 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। 2015 की यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपने जापान समकक्ष शिंजो आबे को वाराणसी के घाटों पर लेकर गए। आबे ने दशाश्वमेध घाट पर मशहूर गंगा आरती देखी। शिंजो आबे की प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आखिरी यात्रा 2017 में हुई। तब वह मोदी के गृह राज्य गुजरात गए थे, जहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। यह भारतीय रेल और जापान के शिनकानसेन टेक्नोलॉजी के बीच का संयुक्त उद्यम है। 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने की उम्मीद है। इसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए शिंजो आबे ने जय जापान जय इंडिया का नारा दिया था। शिंजो आबे ने भारत के साथ जापान के रिश्तों में बेहतरी के लिए जो कुछ किया, उस योगदान को सराहते हुए 2021 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताइए। और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।